हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज इस टॉपिक को कवर करना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पर करने से पहले हम सबसे पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो करना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। सबसे पहले मैंने ये एक डायोड बनाया। ठीक है, ये मेरा एक डायोड है। इसको मैंने फॉरवर्ड बायसिंग जब की तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ पे इधर नीचे हम लोग बैटरी एक लगा देंगे। बैटरी में आपको पता है जब पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है, ये आपका पी होता है, ये एन होता है। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इससे हम लोग की जो होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। ये मिली एम्पेयर एम्पेयर, और यहाँ पे हमें इसका जो है एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये आपका सर्किट डायग्राम इसका कंप्लीट है। यहाँ पे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप की भी लगा सकते हैं, दिस इज़ अ की। ये आपका पोटेंशियल है। ठीक है, जो बैटरी का पोटेंशियल हायर से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव मतलब एन टाइप से पी टाइप में मूव करता है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और मुझे ये पता है जो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं इसका। अगर मुझे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब ये बैटरी के एंड से ये पॉजिटिव टर्मिनल जब पी पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे अगर जो इसका बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे आ गया है तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो जो उसके बैरियर पे जो आयंस कलेक्ट हो गए उनको न्यूट्रलाइज करेंगे और उस बैरियर पोटेंशियल को कम करेंगे। मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, सपोज अगर आपका ये बैरियर पोटेंशियल अगर 0.7 वोल्ट है, ठीक है, आपने पहले पोटेंशियल दिया है इसमें 4.4 वोल्ट, तो इनका डिफरेंस कितना है 0.3 वोल्ट का। ठीक है, फिर आपने इस पोटेंशियल को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो एक बार देखिए 0.7, फिर आपने बढ़ाया 0.5 वोल्ट, तो अब इसका कितना डिफरेंस बचा, ये 0.2 वोल्ट। फिर आपने क्या किया, जब इसका 0.8 वोल्ट हो गया, ठीक है, तो आप देखिए कि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा हो गया और इसके बीच में जो बैरियर पोटेंशियल जो लगा हुआ, जो बीच में इसकी डिप्लेशन लेयर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ करेंगे, ये आपका आई एक्सिस है, यहाँ पे आप पोटेंशियल बनाएंगे इस एक्सिस पे। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे देखिए यहाँ पे 0.7 वोल्ट ये सिलिकॉन का होगा और यहाँ पे 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो सिलिकॉन का ये जो एकदम से जो है इसका फॉरवर्ड बायसिंग में ये इसका करंट तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, ये एसआई डायोड के लिए होगा और ये होगा आपका जर्मेनियम डायोड, और ये होगी फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस। और जहाँ पे ये इसकी करंट पहले तो स्टार्टिंग में कुछ होगा नहीं। ठीक है, पहले अगर 0.7 अगर डिफरेंस इसका कुछ है तो इसमें करंट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जब इसका जैसे ये नी वोल्टेज तक पहुंचेगा, ये जो इसका वोल्टेज जहाँ पे करंट एकदम तेजी से बढ़ जाती है इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, या हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे करंट आपकी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी की थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं। इनिशियली सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, इनिशियली द करंट इज initially the current in the circuit is negligible till the voltage its knee voltage or cut in voltage that is 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. Before the cut in voltage, the depletion layer plays dominant role in providing barrier to the majority चार्ज करियर। ठीक है, बैरियर को जो है मेजॉरिटी चार्ज
प्रोवाइड करेगी। अब हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, इसमें होगा क्या। वंस द सेकेंड पॉइंट इज once the voltage reaches the cut-in voltage, the current increases, करंट बढ़ जाती है। कैसी? एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से बढ़ती है। एक्सपोनेंशियली, शार्पली, even for a small change in voltage at this stage the majority charge carrier feels negligible resistance at the जंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायसिंग। इसमें रिवर्स बायसिंग आप कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मुझे एक डायोड बनाना है। ठीक है, ये आपने बनाया डायोड, ये इसका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। बैरियर पोटेंशियल एन टाइप से पी टाइप होता है, ये आपका बैरियर पोटेंशियल है। आपने क्या किया? सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा दिया जो मिली एम्पेयर में आपकी करंट मेजर करेगा। यहाँ पे आपने बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगाया, यहाँ पे आपने की लगा दी। ये आपका सर्किट डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पी को नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट किया, इसका हायर से लोअर पोटेंशियल। तो ये देखिए, ये इसका बैटरी का पोटेंशियल है। यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? यहाँ पे मेरा ये देखिए, एक्स एक्सेस पे मेरा वोल्टेज रहेगा और वाई एक्सेस पे मेरा करंट रहेगा। इसमें क्या होगा, इनिशियल देखिए, इसमें स्टार्टिंग में देखिए ये रिवर्स बायसिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती है, लेकिन जो करंट फ्लो होगी वो माइनॉरिटी चार्ज करियर, मतलब जो थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से करंट आएगी, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो मतलब बहुत थोड़ी सी करंट इसमें बढ़ेगी। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद जैसे आप इसमें बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज इसका बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम के बाद इसकी करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और जहां पे इसकी करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मतलब जिस वोल्टेज पे इसकी करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। व्हेन डायोड इज कनेक्टेड इन, नेक्स्ट हम लोग इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। व्हेन डायोड is connected in reverse biased, the current almost remains constant with the biasing, and this current is called saturation current, and it is due to flow of thermally generated minority charge holes in p type and electron in n type। ठीक है, across the junction, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अगला पॉइंट डालते हैं। व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज रीचेस द सफिशिएंट हाई वैल्यू। ठीक है, जब इसका वोल्टेज हम लोग बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है, व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज रीचेस a sufficient high value, the current increase
rapidly and this voltage is known as Zener breakdown voltage, and the value of this voltage is from 1 to 2 वोल्ट to several थाउजेंड वोल्ट। मतलब ये जो वोल्टेज होता है ये बहुत कम पे भी आपका ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आ सकता है और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे भी ये ब्रेकडाउन वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, 1000 वोल्ट। इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग ऑफ कंसंट्रेशन। इट डिपेंड ऑन द डोपिंग ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये डोपिंग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो वोल्टेज है वो मतलब कितना, किस पे जो है आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। नॉर्मल में हमको रेजिस्टेंस मिलता है, अब इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ये होता क्या है? द रेशियो ऑफ change in voltage of a diode to the change in I of the diode is called डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर होता क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टिफायर। ये होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है। इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। ठीक है, AC से DC में कन्वर्ट। अब कितने टाइप के होते हैं रेक्टिफायर? टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, पहला हाफ वेव, दूसरा फुल वेव। तो पहला होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर अ आइडियल डायोड, the diode will conduct during forward biasing and the diode will not conduct during रिवर्स बायसिंग। मतलब रिवर्स बायसिंग में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डायोड जो है कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को दो रेक्टिफायर पढ़ने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका सर्किट डायग्राम किस तरह से? सबसे पहले आप एक AC सोर्स लेंगे, ये आपका AC सोर्स है। एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जो होती है वो AC सोर्स से कनेक्ट होती है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके आगे जो है म्यूचुअल कंडक्शन से जो है इसमें जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें म्यूचुअल कंडक्शन से इसमें करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये आपकी प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे आपने डायोड कनेक्ट किया है, ये आपका डायोड नहीं, ये आपका P टाइप है, ये N टाइप है। यहाँ पे मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है। यहाँ पे आपने इनपुट दिया है, यहाँ पे आपको आउटपुट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, अब होगा क्या? जब ये जो AC सोर्स का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ से पास होगा, पॉजिटिव हाफ मतलब जब पॉजिटिव साइकिल जब पॉजिटिव और P टाइप्स इन दोनों को आपस में, तो ये होगी फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? आपको ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये कंडक्ट करेगा, मतलब इसमें करंट आपको मिलेगी। ये इसका था कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने AC सोर्स लगाया, तो यहाँ से आप लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे RL, ये लोड आपने रेजिस्टेंस लगाया जहाँ से आपको आउटपुट लेना है। अब हम लोग इसकी वर्किंग देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की।
वर्किंग इसकी कैसे होती है, हाफ साइकिल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल the end A is positive and B is negative and the diode is forward bias and the current flow across the load resistance RL as shown in फिगर। RL जो है इस शोन में फिगर में शो कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट किस तरह से होगी, यहाँ पे इस तरह से करंट इस पर फ्लो करेगी, ठीक है। ये आपका कोई डायोड लगा हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस साइकिल में करंट आपकी फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा RL एज शोन इन द फिगर ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, आगे लिखना है ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल and A is negative and A is negative and B is positive and the diode is reverse बायस, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड से पास करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, केवल ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ये कंडक्ट करेगा, लेकिन जब ये रिवर्स बायस हो तो कंडक्ट नहीं करेगा। फिर आगे जब ये फिर जो है पॉजिटिव का इसमें जब ये पलट जाएगा तो ये पॉजिटिव, तो फिर ये कंडक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये इट विल नॉट कंडक्ट, ये निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड नो आउटपुट इज ऑब्टेन, तो इसका निगेटिव हाफ साइकिल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर सपोज ये आपने इनपुट दिया है, ठीक है, ये आपने इनपुट दिया है, ठीक है, ये आपका इनपुट है, ठीक है, आपको आउटपुट में क्या मिला है, ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखिए यहाँ पे जो आपने आउटपुट ऑब्टेन किया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज होगी। देखिए नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 वेव कंप्लीट हो रही, इसमें भी 2 है, बस इसका हाफ साइकिल मिसिंग है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी इसकी है। तो यहाँ पे होगी ये 100 हर्ट्ज, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी इसमें 100 हर्ट्ज। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाफ वेव रेक्टिफायर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, सबसे पहले ये आपका एसी सोर्स है, ठीक है, ये आपके ट्रांसफार्मर की कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। यहाँ पे इसका लोड रेजिस्टेंस कुछ, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करना है इसलिए इस तरह से इसका लोड रेजिस्टेंस ये RL है आपका, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है दूसरा डायोड लगा दिया है। अब ये होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये लोड लगा दिया यहाँ पे D1 और D2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ड्यूरिंग, ये आप लोग क्या लिख रहे हैं, वर्किंग, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल the and A is positive and B is negative and D1 is forward bias and D2 is reverse bias and diode D1 will conduct and D2 will not conduct, ठीक है, and current flows across the load resistance as shown in figure, ठीक है। तो इसकी करंट के जैसे फॉरवर्ड बाइस, जैसे इसमें जो है फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, इसकी करंट जो है इस डायरेक्शन में इसकी फ्लो करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें भी जब आपका D2 डायोड कंडक्ट होगा तो इसमें किस तरह से करंट बहेगी ये भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपकी आउटपुट वेव मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी,
दिस इज आउटपुट यू विल ऑब्टेन आफ्टर दैट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में जैसे आपने क्या दिया, आपने इस तरह की वेव इसमें गई, एक ऐसी वोल्टेज गया, तो इसमें जब ये आउटपुट आपको मिलेगा तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, दिस इज द आउटपुट। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। इसमें कितनी वेव्स मिल रही हैं, देखिए इसमें 2 वेव्स मिल रही हैं तो 50 है, इसमें 4 है तो कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएगी। अगर दोगुनी है तो ये भी दोगुनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फुल वेव रेट। अब हम लोग बात करते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट क्या होता है, द आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम अ रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन बट पल्सेटिंग टू गेट प्योर डीसी फिल्टर सर्किट आर यूज। ठीक है, एक प्योर डीसी हमको अगर चाहिए होता है तो हम लोग फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टिफायर इज undirectional बट पल्सेटिंग। अनडायरेक्शनल होने के बजाय पल्सेटिंग होता है, बट पल्सेटिंग टू गेट प्योर डीसी फिल्टर सर्किट आर यूज। ठीक है, फिल्टर सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं प्योर डीसी को ऑब्टेन करने के लिए। अब हम लोग एक सिंगल जो है फिल्टर सर्किट पढ़ लेते हैं, शंट सर्किट। ठीक है, उसमें करते क्या हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक एसी सोर्स लगाया, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कॉइल बना दी। दिस इज अ डायोड। ठीक है, ये आपका RL है, ये आपका डायोड D1 है, ये आपका D2 है। ठीक है, यहाँ से आपका AC सोर्स आ रहा है, D1 है, D2, तो ये आपका टैप पे है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो AC प्लस DC मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर्स में हमको ये पता है कि कैपेसिटर्स में अगर मुझे प्योर DC चाहिए, ठीक है, XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है। अगर मुझे प्योर DC चाहिए तो इसका ओमेगा होगा 0, यानी कि XC हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा DC की कंडीशन। तो हमारी क्या होगी, इस कैपेसिटर से पूरी हमारी जो है मतलब हम क्या करेंगे, अगर इसमें जो है DC पास करानी, तो यहाँ से मेरी जो है प्योर AC पास कर जाएगी और लोड से मुझको DC मिल जाएगी। ठीक है, इस लोड से हम लोग DC को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो सर्किट फाइनल आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो प्योर DC का मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू फिल्टर AC कंपाउंड, टू फिल्टर AC component from output obtained by rectifier, we need to connect a capacitor in parallel with the रेजिस्टेंस। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।